नमस्ते साहब। नमस्ते। ज्ञान सिंह? हाँ साहब, मैंने ही आपको फोन किया। ओह, मैडम। यस सर। प्लीज सिट डाउन। यस। ओह माय गॉड सर, इनको मरे तो 3-4 घंटे हो चुके हैं और बाकी डिटेल्स तो मैं आपको पोस्टमार्टम के बाद ही दे पाऊंगी सर। अरुण, लाश के तारों चरों से फोटोग्राफ्स ले लो। क्लोजअप लेना मत भूलना, और जिस्म पे कोई भी निशान हो तो चूकना मत। गो अहेड। सर ये देखिए, लाश का कपड़ा फट चुका है। ऐसा लगता है कि इससे पहले खींचतान हुई है, कहीं अटक गया। अरे, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। एंड आई वांट द रिजल्ट्स सून। सर, मिस्टर मजुमदार, कम विद मी। ये कुछ पैरों के निशान हैं, इनके फोटोग्राफ्स ले लेना। मिस्टर मजुमदार, इस स्टेयरकेस और इन दीवारों पर भी कुछ फिंगरप्रिंट्स के निशान हो सकते हैं जी, उन्हें ध्यान से चेक कर लेना। ओके सर। सर ये तो लड़की के दुपट्टे का वही फटा हुआ टुकड़ा है। इसका मतलब है कि लड़की यहां तक भागते हुए आई और गिरने से पहले उसका दुपट्टा फंसकर फट गया। स्टेयरकेस पर लड़की के जूतों के निशान देखकर मुझे ऐसा लगा था कि लड़की यहां खुदकुशी के इरादे से आई होगी, लेकिन दूसरे जूतों के निशान देखकर ऐसा लगता है किसी ने लड़की का पीछा किया होगा और यहां आकर बड़ी बेरहमी से उसे नीचे फेंक दिया होगा। ये कत्ल बड़ी बेरहमी से किया गया। कम विद मी। आइए ऐसी के साथ। क्या हुआ सोनिया की रिपोर्ट? सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था, इस लड़की को टेरेस से नीचे फेंका गया है। सर एक बात और है, ये लड़की मरते मरते कातिल की पहचान छोड़ गई है। क्या मतलब? सर ये वो सोने का बटन है जो इस लड़की के मुट्ठी में दबा पड़ा था। दीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि गिरने से पहले कातिल और मकतूला के बीच काफी हाथापाई, इसलिए बटन मकतूला की मुट्ठी में रह गया। राइट सर, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इस बात से एक बात साफ जाहिर होती है
कि कातिल बहुत अमीर आदमी है और ऊंची सोसाइटी से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये बटन डीएमआर कंपनी का है, जो यूरोप की बड़ी मशहूर कंपनी है। इसे बहुत कम लोग पहनते हैं और ये कम फोटो पर इस्तेमाल होता है। सर, ये बटन तो मिल गया, अब जरूरत है इस बटन वाली। अजय एक काम करो, प्रेस वालों को फोन करो और इस लड़की के फोटो छुपाओ, ताकि पता चले कि ये लड़की कौन है। राइट सर। एक खास बात और है, ये लड़की प्रेग्नेंट है। क्या? यस, शी इज प्रेग्नेंट। हेलो। हेलो एसीपी साहब, मैं हवलदार कदम बोल रहा है। हाँ बोलो कदम। साहब, वो मरने वाली लड़की है ना, उसका नाम सोनिया था और वो ट्रिपल क्लब में डांसर थी। ओह, क्या बात? कहाँ? Ladies and gentlemen and friends, आज की शाम आपके नाम और आपके उनके भी नाम, जहां धड़कते हैं दिल, मचलते हैं दिल। तो दोस्तों, just enjoy the party and celebrate it. सुनिए, जो आपके क्लब में डांसर थी उसका मर्डर हो गया। Stop music, please. Ladies and gentlemen, तो न्यूज अभी हमें मिली है, दैट्स वेरी शॉकिंग। सोनिया एक बहुत ही बेहतरीन डांसर थी, शी वॉज वेरी टैलेंटेड, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। बड़े दुख के साथ मुझे आपकी ये बहुत ही खूबसूरत पार्टी कैंसिल करनी पड़ रही है। प्लीज फॉरगिव मी, फॉरगिव अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप में से कोई भी अगर सोनिया के बारे में, उसके कत्ल या कातिल के बारे में कुछ भी जानता है तो हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। याद रखिए, यह सोनिया को आप सबकी तरफ से बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कितनी अच्छी लड़की थी, कैसे हो गया पता नहीं चला उसका। थी। क्या? हाँ, सोनिया को देखा? हाँ, इधर थोड़ी देर पहले इधर ही थी, यही थी सोनिया यहाँ। लेकिन हम तो अभी अभी उसे मोर्ग में छोड़कर आए हैं, तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर लें? आई स्वेयर ऑन गॉड सर, वो सोनिया ही थी। जब हमने उसे देखा तो वो घबरा कर भाग गई और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। Are you sure? मैं 100% श्योर सर, वो सोनिया ही थी। भाई देखिए, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं, आत्माएं सिगरेट नहीं पी। आप लोग आराम से करें। और हाँ, मैं फिर दोहराता हूं, अगर आप में से किसी को भी सोनिया के बारे में पता चले तो हमें इमीडिएट इन्फॉर्म करें। ओके? ओके सर। जाइए जाइए।
show me? Lipstick. सोनिया, हम दोनों एक साथ कब होंगे? हम साथ ही तो हैं। मैं इस साथ की नहीं, जिंदगी भर के साथ की बात कर रहा हूं। तुम भी बस। जरूरत अपने सपनों को पाने की है इसमें। तो तुम्हारा मतलब यह है कि मैं तुम्हारे सपनों में नहीं? If you think so, सोनिया, I hate you. but I love you. तुम्हारी इसी अदा ने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया है। मिस्टर सुमित, सर, भगवान के लिए मुझे इतना कह दीजिए कि आपने सोनिया के बारे में मुझे जो कुछ भी बताया सब गलत है सर, प्लीज। ये सब बिल्कुल सच है और हमें इस बात का बेहद अफसोस है कि आप सोनिया से प्यार करते हैं। जी हाँ सर, सोनिया की मोहब्बत ही मेरी जिंदगी थी। तो क्या सोनिया भी तुमसे प्यार करती थी? जी, सोनिया भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। एक बात बताइए, सोनिया खूबसूरत थी, अच्छी डांसर थी, उसके और भी तो चाहने वाले होंगे। जी सर, सोनिया थी इतनी अच्छी कि हर कोई उसे चाहने लगता था। हमारे मैनेजर साहब भी उसे चाहते थे और ये मुझे पसंद नहीं था। एक बार इसी बात पर मेरी उनसे झड़प हो गई थी। Many happy returns of the day, सोनिया। जन्मदिन मुबारक हो। मैनेजर साहब, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। क्यों? सुमित नॉक करके आता है? किसी और की बराबरी अपने से मत करिए आप। तुम क्या सोचते कि सुमित की औकात मुझसे ज्यादा है? सोनिया, I earn 50,000 rupees in a month। आदमी की पहचान रुपयों से नहीं होती मिस्टर रंजीत। क्यों? तुमने मुझसे कहा था एक दिन कि यू नीड वेरी बिग मनी, तुम्हें बहुत पैसे चाहिए, लेकिन अब? हाँ, कहा था, लेकिन उसके लिए अगर मेरे कदम बढ़ेंगे तो किसी राजा महाराजा या इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ, किसी क्लब के नौकर या मैनेजर की तरफ नहीं, समझे आप? सोनिया, यू आर इंसल्टिंग मी। मैनेजर साहब, सोनिया का हाथ छोड़िए। और ना छोड़ू तो आपको ये हाथ बहुत भारी पड़ेगा। मैं कहता हूं छोड़िए हाथ। सॉरी मैनेजर, अपना एक गिफ्ट साथ लेते जाइए, बहुत कीमती होगा, शायद आपकी बीवी को पसंद आए। और मैंने मैनेजर साहब को उस दिन सोनिया के कमरे से बाहर निकाल दिया। इस इंसल्ट और बेइज्जती के बावजूद ये उनकी मजबूरी थी।
कि वो सोनिया को वहां से निकाल नहीं पाए और ना ही मुझे। लेकिन मिस्टर सुमित, अब किसी ना किसी ने तो मिस सोनिया को इस दुनिया से और इस जिंदगी से निकाल दिया। मिस्टर सुमित, तुम पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना यह शहर छोड़कर नहीं जाओगे, क्योंकि तुम हमारी नजर में हो। अरे चलो मैनेजर से मिलें। एसीपी साहब, सोनिया बहुत ही अच्छी नेचर की लड़की थी। वो और डांसरों की तरह नहीं थी। शी वॉज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ी ईमानदार थी वो। मेरी प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि वो सुमित की तरफ बढ़ रही थी और सुमित एक प्ले बॉय, जस्ट प्ले बॉय। किसी भी लड़की से उसका दिल बहुत जल्दी भर जाया करता था। मुझे क्या पता था कि सोनिया को अपने इस प्यार के खेल में इतना बड़ा झटका लगेगा। मिस्टर रंजीत, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि सोनिया के पेट में बच्चा किसका था। क्या सोनिया प्रेग्नेंट थी? यस मिस्टर रंजीत, शी वॉज प्रेग्नेंट। मिस्टर रंजीत, गेट आउट। मैं समझ रहा हूं आपकी बात। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन लाकर इधर दे दीजिए, रेस्ट वील टेक केयर। मैं समझ रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना आपसे, एक एप्लीकेशन दीजिए इधर पहले। आप समझ रहे आप मेरी बात? ओके ओके, जी बिल्कुल, जी ओके। इंस्पेक्टर वागले सर, मैंने तुम्हें नंबर दिया था, क्या हुआ उसका? सर मैंने इंक्वायरी की और इस कार के मालिक एक सीए हैं सर, उनका नाम है दर्शन गुगाड़िया, और कार की तो उसका मतलब ये हुआ कि उस लड़की ने चोरी की गाड़ी इस्तेमाल की है। इंटरेस्टिंग। एनीवेज, थैंक्स फॉर इट। कहिए क्या पेश करूं? एसीपी विजय, देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई काम नहीं होता जिससे पुलिस को यहाँ आने की जरूरत पड़े। सही कहा। देखिए, मैं आपसे कुछ मदद लेने आया। ये टीएमआर गोल्ड का सामान तो आप ही बेचते हैं? यहाँ बेचते हैं, और हमारे अलावा 2-3 ज्वेलर और है शहर में जो ये बेचते हैं। हाँ, इसलिए मैंने आपसे शुरुआत की है। ये बटन देखिए ध्यान। है तो ये डीएमआर का ही कोट का बटन है। सामने 5 लगते हैं और कफ में 2-2। कुल मिलाकर 9 का सेट होता है और कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब। हमारे यहाँ से 5 बिके हैं। आप पूछ रहे हैं तो लगता है कि चोरी का मामला है, मगर हमारे पास कस्टमर का पता है। लेकिन आप कुछ कस्टमर्स को तो जानते होंगे जो ऐसे बटन पहनते हैं, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स कुछ खास दुकान से ऐसा सामान लेते हैं। क्या है साहब कि मैं आजकल दुकान में बहुत कम बैठता हूँ। मेरा कारोबार मेरा बेटा देखता है। वो यहाँ है नहीं, बाहर गया हुआ है। वो आएगा तो मैं उससे पूछकर आपको इत्तला कर दूंगा। आप अपना कार्ड मुझे दे दीजिए। ये देखिए।
अजय, ये केस तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ, मैंने तुम्हें अचानक बुला लिया, तुमने बताया नहीं कि आगे क्या हुआ। सर, जिस लड़की का पीछा मैंने किया था उसकी शक्ल हूबहू सोनिया से मिलती जुलती थी। और हाँ सर, वो जिस कार में भागी वो कार भी चोरी की। खैर, मैंने पुलिस पेट्रोल को इन्फॉर्म कर दिया है, उन्हें आगाह भी कर दिया है, उन्हें पूरा उस लड़की का हुलिया भी बता दिया। एक बात और सर, हमें अब सोनिया और उसके घर वालों के बारे में जल्द से जल्द पता लगाना होगा। अजय, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं मैनेजर रंजीत से मिलने। तुम्हें काम करना, उस लड़की पर नजर रखना, उसका मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, उसके पास गन है और उसका निशाना बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी कोई भी हरकत तुम्हारी मौत का सबब बने। सर, आप भी क्या बात करते हैं सर, जो मजा हसीनों के हाथों से मरने में है वो इस तरह जीने में कहां। क्या मतलब? अब मतलब पर सर एक शेर याद आ गया मुझे कि हुए जवान तो मरने लगे हसीनों पे। हुए जवान तो मरने लगे हसीनों पे। हमें तो मौत ही आई शबाब के बदले। क्या बात है सर, आप भी। आइए एसीपी साहब। मिस्टर रंजीत, इस हादसे को देखकर मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं। जरूर कोई आपका जाती दुश्मन है जो आपकी जान लेना चाहता है। ये तो आप खुशनसीब हैं कि गोली आपके कंधे को चीरती हुई निकल गई। अजय और क्लब के लड़के लड़कियों का कहना है कि उन्होंने सोनिया की किसी हमशक्ल लड़की को देखा। क्या? खैर, घबराने की कोई बात, ये किसी भूत प्रेत का ड्रामा नहीं। आप सिर्फ मुझे इतना बताइए कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला था? झूठ? मैंने आपसे कुछ झूठ नहीं कहा है। यही कि सोनिया आपसे नहीं, सुमित से प्यार करती थी। मैंने सच कहा है आपसे। झूठ बोल रहे हैं आप। अगर सोनिया आपसे प्यार करती तो जो गोली आपके लगी है वो सुमित के लगी होती और वो आपकी जगह बिस्तर पर पड़ा होता। अब मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं एसीपी साहब? मिस्टर रंजीत, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ही सोनिया के कातिल हैं।